इंडिया के जंगल के बीच में एक शानदार मोर रहता था मनी। उसके पंख ऐसे चमकते थे जैसे हजार रंगों का इंद्रधनुष। धूप में हर पल झिलमिलाता था जैसे कोई हीरा। मनी जंगल का राजा था। बड़े से बड़ा जानवर और छोटे से छोटा कीड़े सब उसके आगे झुकते थे। मनी को यह बहुत पसंद था। वो सीना तान कर घूमता था। उसकी तेज और जोर से आवाज जंगल में गूंजती रहती थी। वो अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट समझता था। वो सोचता था कि बाकी जानवर उसकी सेवा के लिए हैं। एक दिन एक छोटी मीना उड़ते हुए मनी से टकराने ही वाली थी। मनी गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कौन हूं? झूके बेशरम चिड़िया। मीना डर के मारे कांपने लगी। मनी को अपनी पावर का एहसास हुआ, लेकिन हर दिन के साथ उसका घमंड और बढ़ता गया। इस घमंड ने यूं दूसरों की जरूरतों से अंधा बना दिया। उसने कांतों में फंसे हुए हिरण की मदद नहीं की। उसने उन बंदरों का मजाक उड़ाया जो पेड़ पर ऊंचे फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मनी अपनी इंपॉर्टेंस में इतना खोया था कि वो भलाई करना ही भूल गया। एक बाड़े से बरगद के पेड़ पर कंचान रहता था, एक बुढ़ीमान तोता। उसके पंख फीके और भूरे थे, लेकिन उसका दिल दया से भरा हुआ था। मनी के जैसा नहीं, कंचान धीरे बोलता था और ध्यान से सुनता था। वो दूसरों की मदद करना चाहता था। एक दिन कंचान ने देखा कि मनी कुछ खरगोशों को परेशान कर रहा है। वो नीचे उतरा और मनी के पास एक डाली पर बैठ गया। तुम इन छोटी छोटी क्रीचर्स को क्यों परेशान कर रहे हो मनी? उसने प्यार से पूछा। मनी ने उपेक्षा से कहा, ये मेरे से नीचे हैं बूढ़े, उनका काम मुझे एंटरटेन करना है। कंचान ने दुखी होकर अपना सर हिलाया। साची तकात विनम्रता में है मनी, घमंड में नहीं। वो राजा जो सिर्फ अपना ख्याल रखता है वो राजा ही नहीं होता। मनी हंसा, ह्यूमिलिटी, उससे क्या होगा? पावर और सुंदरता ही मायने रखते हैं। कंचान को पता था कि मनी उसकी बात नहीं सुनेगा। उसने डिसाइड किया कि वो उस एक सबक सिखाएगा, एक ऐसा सबक जिसे उसकी आंखें खुल जाएंगी और उसे पता चलेगा कि घमंड बेकार है। ठीक है मनी, उसने शांति से कहा, देखते हैं कि तुम्हारा घमंड क्या काम आता है जब तुम्हें असली चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कंचान ने कंपटीशन का प्रस्ताव रखा। मानसून के ये बादल चाह रहे हैं मनी, देखते हैं कौन इस तूफान का सामना कर सकता है। तुम अपने सुंदर पंखों के साथ या मैं अपनी ह्यूमिलिटी के साथ। मनी अपने अहंकार में अंधा झट से मान गया। तूफान जोर से आया, बारिश होने लगी, हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। मनी घमांडी और घमंडी अपने पंखों को फुलाकर खड़ा हो गया, यह सोचकर कि वे उसकी रक्षा करेंगे। उसने हिलने से इनकार कर दिया, अपनी ताकत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। दूसरी तरफ कंचान एक पेड़ से पत्ते के नीचे छिप गया। उसने अपना सर अपने पंखों के नीचे कर लिया, तूफान की ताकत को शांति से स्वीकार करते हुए। वो जानता था कि डेस्टिनी से लड़ना बेकार है, असली ताकत अपनी सीमाओं को जानने में है। जैसे जैसे तूफान तेज होता गया, मनी का घमंड टूटने लगा। हवा ने उसके पंखों को उड़ा दिया, बारिश ने उसे भिगो दिया और ठंड उसकी हड्डियों में समा गई। वो कांपने लगा, ये महसूस करते हुए कि उसके शानदार पंख प्रकृति की शक्ति के खिलाफ बहुत कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। घंटे बीत गए, तूफान आखिरकार थम गया। टूटी हुई शाखाओं और बिखरे हुए पत्तों का निशान पीछे छोड़ गया। मनी भीगा हुआ और कांपता हुआ इधर उधर देखा। उसका अहंकार गायब हो गया था। उसकी जगह एक नया डर आ गया था। वो गलत था। उसके घमंड ने उसे लगभग नष्ट कर दिया था। उसने ऊपर देखा और कंचान को एक शाखा पर बैठा हुआ देखा, जो धीमी धूप में अपने पंख सुखा रहा था। बूढ़े तोते ने उसकी ओर दयालु निगाहों से देखा, जिसमें कोई फैसला नहीं था। मानी पर शर्म आ गई। वह कितना मूर्ख था, घमंड से अंधा हो गया था। उसने अहंकार को ताकत समझ लिया था और लगभग भारी कीमत चुकाई थी। वह विनम्रता में अपना सिर झुकाकर कंचन के पास पहुंचा। मनी, मुझे माफ करना कंचन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं मूर्ख था जो यह सोचता था कि घमंड मुझे मजबूत बनाता है। आप सही कह रहे थे। सच्ची ताकत विनम्रता और दया में है। कंचन, आपने एक बहुमूल्य सबक सीखा है मणि, बदलने में कभी देर नहीं होती। उस दिन से मनी एक बदला हुआ मोर था। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और विनम्रता को अपना लिया। उसने दूसरों की मदद करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जानवरों को खतरे से बचाया और कम भाग्यशाली लोगों के साथ अपना भोजन साझा किया। वह एक सच्चा राजा बन गया जो अपनी दया और करुणा के लिए प्यार और सम्मान करता था। जंगल जो कभी डर से भरा हुआ था, उसके शासनकाल में खिल उठा। जानवरों ने सीखा कि सच्ची ताकत ताकत में नहीं बल्कि प्यार और सहानुभूति में है। मणि और कंचन सबसे अच्छे दोस्त बन गए। साथ में उन्होंने पूरे जंगल में विनम्रता और दया का संदेश फैलाया। मणि की कहानी अभिमानी मोर जिसने विनम्रता की शक्ति सीखी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।
इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सच्ची ताकत इस बात में नहीं है कि हम कितना हावी हो सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों से कितना प्यार और देखभाल कर सकते हैं। और वह अंत में सबसे बड़ी शक्ति है।